अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपके बर्ड से रिलेटेड हर वो बात, हर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आपके साथ इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है। अगर आपको अपने बर्ड से लेके कोई भी प्रॉब्लम है, या आप उनकी मेडिकेशन को लेके परेशान हैं, या आप उनकी डाइट को लेके परेशान हैं, या ब्रीडिंग को लेके कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे क्लिक करके जान सकते हैं अपने बर्ड से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सलूशन। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ, मैं बात करने जा रही हूँ कि अब जो मौसम चल रहा है, जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न आउट हो रहा है, साथ ही साथ हम गर्मियों के सीज़न में एंटर हो रहे हैं, तो इस टाइम पे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेदर चेंजिंग इश्यूज़ जो होते हैं हम इंसानों के साथ भी हो जाते हैं और बर्ड्स के साथ भी हो जाते हैं। जैसे कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है, तो हमें चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह इंसानों में, और ऐसे ही बर्ड्स में भी बुखार, फ्लू, लूज मोशन वगैरह के इश्यूज़ देखने में आते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या क्या किया जाए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपने बर्ड्स को बहुत हैवी डाइट्स वगैरह दे रहे हैं, जैसे कि सर्दियों में हम गर्म सीड्स वगैरह दे रहे होते हैं, सनफ्लावर सीड्स दे रहे होते हैं, किनारी सीड्स दे रहे होते हैं, या अलसी के सीड्स दे रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें इस टाइम पे आपने कम कर देनी है। तमाम जो ऑयली खाने जो आप अपने बर्ड्स को सीड मिक्स में ऑयल मिक्स करके दे रहे होते हैं, इस टाइम पे आके आपने उनकी क्वांटिटी बहुत कम कर देनी है, क्योंकि ये टाइम है कि जैसे सुबह के टाइम पे ठंडी हवा चल रही होती है, उसके बाद दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और शाम में फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये जो मौसम के अप्स एंड डाउन्स का टाइम होता है, इसलिए आपके बर्ड्स को ठंड लगने का भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने उनके बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन रखना है बाहर के टेम्परेचर से। अब सुबह में जैसे हवा चलती है, दोपहर में गर्मी होती है, तो हम ये सब चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने केज के टेम्परेचर को ज़रूर मेनटेन रख सकते हैं, ताकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है और केज का टेम्परेचर है वो अनबैलेंस ना हो। तो अनबैलेंस्ड होने से कैसे बचाना है कि सुबह और शाम के टाइम पे आप अपने बर्ड्स के केज को किसी भी कार्टन की मदद से कवर कर देंगे, ताकि उनकी बॉडी को डायरेक्ट हवा ना लगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बर्ड्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, और इनमें ज़्यादातर में जो इनके एक्सपायर होने की रीज़न बनती है, वो है डायरेक्ट इनकी बॉडी को हवा लगना। जैसे तेज़ हवा इनकी बॉडी को लगती है, तो ये बहुत जल्द एक्सपायर हो जाते हैं। उतना शायद इन्हें सर्दी इफेक्ट नहीं करती, जितना इन्हें तेज़ हवा से बचाना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ दोपहर में जब गर्मी हो, तो आप ये कार्टन या कोई कपड़ा जिसके साथ अपने बर्ड्स के केज को कवर किया हुआ वो हटा दें, और शाम में भी आप फिर उसी तरह से कवर कर दें। अब बात कर लेते हैं उनकी डाइट की, कि आपने उनके खाने में ख्याल कैसे रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने उनको की ऑयली चीज़ें जो भी हैं, जो भी सीड मिक्स हैं, सनफ्लावर सीड, अलसी सीड वगैरह आपने कम कर देने हैं। और उसके साथ आप दे क्या सकते हैं उन्हें, आप क्या देंगे, आप उन्हें एग फूड दे सकते हैं, आप तुलसी का पत्ता दे सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग फूड तो आपने हमेशा कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि गर्मी आने पे आप एग फूड देना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप क्वांटिटी कम कर देंगे, लेकिन आपके बर्ड्स को एग फूड आपने लाजमी देना है। उसके साथ आप बॉइल्ड राइस दे सकते हैं, और बॉइल्ड राइस में अगर आप अंडों के छिलकों का पाउडर बारीक करके पीस के अपने बर्ड्स को राइस पे स्प्रिंकल करके दे रहे हैं, या और भी किसी चीज़ पे स्प्रिंकल करके दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो फीमेल्स एग्स ले करती हैं, वो प्रॉपरली एक कम्प्लीटली कैल्शियम का बना होता है। जो उसका होल होता है वो कम्प्लीटली कैल्शियम का बना होता है। तो आपके बर्ड्स को एग लेने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो आपको मिलता है आपके बर्ड्स के एग से, एग फूड से, और एग शेल्स के पाउडर से। तो आप अपने बर्ड्स को देंगे। तो उसके साथ आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ, कि आपने इस टाइम पे अपने बर्ड्स की मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीमेंट करनी है और क्या चीज़ें कम करनी है। अगर आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम प्रोटीन्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसी के साथ साथ अब आपके बर्ड्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एंटीबायोटिक्स। इस टाइम आपने एंटीबायोटिक्स अपने आसपास कहीं रखनी है, किसी भी टाइम पे आपको देनी पड़ सकती है। अगर आपके बर्ड्स को फ्लू हो जाता है, या खांसी होती है, या कोई और इशू होता है, तो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जैसे कि अगर फ्लू है तो आप O2 दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। और उसके अलावा अगर आपके बर्ड्स को बुखार वगैरह हो रहा है, तो आप नॉर्मेट्रोजिन दे सकते हैं, या IVO प्लस दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। उसके साथ एक और मेडिसन है, जो अगर आपको लूज मोशन का इशू है, तो आप क्या देंगे, टेट्रासाइक्लिन। आप अपने बर्ड को टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स आप अपने पास रखें, ताकि आपके बर्ड्स को अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, तो आप फ़ौरन से मेडिकेशन करें, ट्रीटमेंट साथ ही शुरू कर दें, ताकि आपके बर्ड्स एक्सपायर होने से बच सकें, या किसी आप बड़े नुकसान से बच सकें। तो उसके साथ साथ आपको एहतियात ज़रूर करनी है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है आप पहले अपने बर्ड्स को की इतनी केयर करें कि आपके इतनी नौबत ही ना आए कि आपको उन्हें मेडिसिन देनी पड़े। उसके साथ आप कैल्शियम में जैसे कि विटामिन B+ है, वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और उसके बाद MP+ है, जो मैंने आपको बताया कि वो 12 जो उसमें विटामिन्स हैं, वो तमाम के तमाम उसमें मौजूद होते हैं। ये एक पूरा एक सोल्यूशन है जो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, तमाम के तमाम कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स देने का। तो आप MP+ अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप वो चंद ड्रॉप्स आपके बर्ड्स
अपने बर्ड्स को पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मदद से आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, ना कि सिर्फ, और उनसे आने वाले चिक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ साथ उनको जो भी स्टमक इश्यूज़ वगैरह होते हैं या ये सब, उससे भी बचे रहते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है लिवर टॉनिक। आपने अपने बर्ड्स को लिवर टॉनिक ज़रूर देना है, क्योंकि आपके बर्ड्स इस टाइम थोड़ा से मौसम की वजह से एक नॉर्मल नहीं रह पा रहे होते, तो अगर आप लिवर टॉनिक उन्हें दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और उसके साथ एक और सिरप, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो है शिफाए हयात। शिफाए हयात एक ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम तरह डिजीज़ का एक सोल्यूशन मौजूद है कि आपके बर्ड्स को ना तो बुखार होगा, ना फीवर होगा, ना ही उसके अलावा लूज मोशन होंगे, और जो भी इनडाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं कि उनके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। इनके पेट की जितनी बीमारियां, उनमें से भी कोई बीमारी आपके बर्ड्स को नहीं होगी। तो अगर आप इस तरह से अपने बर्ड्स की मेडिकेशन साथ साथ कंटिन्यू रखते हैं तो वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर उनकी डाइट का भी ख्याल रखते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपके बर्ड्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। होपफुली आपको मेरी आज की बात समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।